सबको पहले उगली हो। व्हाट? बता मुंह से, कौन है तू पहले तो? अघोरी। अघोरी? कितने साल से है इनके साथ? 12 साल। 12 साल से किसके पास है तू? 12 साल से इसके घर में हूँ मैं। लड़की घर में है? इसके घर में हूँ मैं। इस माता की? इसके घर में हूँ मैं। इस लड़की की माँ लगती है ना ये? 12 साल से घर में रह रहा है, किसी ने भेजा है? नहीं। फिर 3 जन्म पहले ये मेरा चेला था। अच्छा। इसने मेरे मरने के बाद मेरा बंधन किया। अच्छा। मुझसे काम करवाया। फिर उसके बाद जब ये मर गया तब मैंने अपने गुरु की मदद लेके इसका जन्म ढूंढा। अच्छा। इसको ढूंढा। 12 साल पहले इसके शरीर की दुर्गंध मुझे आई। मैं तपस्या में था 150 साल से। अच्छा। अपनी शक्तियां बढ़ा रहा था। फिर? जिस दिन मुझे इसकी दुर्गंध आई उसी दिन इसके साथ चला आया। इसके साथ चला आया? 12 साल से घर में है तो इनका क्या क्या नुकसान करा इन 12 साल में? मैंने इसका बहुत नुकसान करा। जैसे कि? इसकी सारी पूजा खाई, इसकी दिमाग की शांति खाई, इसके घर में शांति फैलाई, इसके रिश्तेदारी में बदनामी कराई, इस लड़की को किसी लायक नहीं छोड़ा। इसके बेटे पे मैंने काबू किया। इसके बेटे पे? कहाँ है इसका बेटा? मुक्त हो गया। मारा तूने इसके बेटे को? नहीं, मारा नहीं मैंने। फिर किसने मारा इसके बेटे को? मसान ने। मसान कैसा लगा? मसान तंत्र में आया इसके। तू कैसा आया? मैं अपनी मर्जी से आया हूँ। मसान जो क्रिया करी किसने करी थी इनके ऊपर? अरे इसके भाई ने करी है। अच्छा। इसकी बहू भी ने करी है। आज इसका भाई छूट चुका है, बंधन मुक्त है वो है? गया वो लड़का। तेरी कितनी उम्र है? 400 साल। 400 साल की तेरी उम्र है। क्या क्या लेके चल रहा है साथ में? है तो मेरे साथ पूरा शमशान और तो 80 अघोरी। और एक पल में चाहूँ तो हजारों खड़े कर दूं। वाह वाह। लेकिन मेरी शक्तियों का बंधन हो गया धाम से। मेरी शिवकाल का शक्तियां धाम बांध से। ली। शिवकाल का धाम में दे सकते हैं, बंधन हो गया। बोल शिवकाल का धाम की। देख बंधन क्यों हुआ? तू गलत में था। मैं गलत नहीं भाई, मेरे भगत में गलत नहीं। इसने गलत किया मेरे साथ। मैंने इस बच्ची के साथ कभी गलत नहीं किया। मैंने इसके साथ गलत नहीं किया। इस बच्ची ने अर्जी लगाई। महादेव को, ये तेरे खेड़े की सरकार को। और इस बच्ची को सब दिख गया। रोग में क्या है, क्या का तंत्र हो रखा है, फिर तू पकड़ में आया। इन 12 साल में तूने इनकी सब कुछ नुकसान कर दिया। तेरा क्या क्या नुकसान करा तू जब मर गया? तेरे से क्या क्या काम करवाया इसने? मेरे से सारे गंदे काम करवाए। मेरे गुरु को मारा इसने। और धोखा किया मेरे साथ, धोखा किया मेरे साथ। और मैंने 150 साल इसका इंतजार किया भगत। 150 साल मैंने इसका इंतजार किया, लेकिन जितना मैं इसका बिगाड़ना चाहता था बिगाड़ नहीं पाया। इसके 3 जन्म खा के जाता मैं। 3 जन्म और रहता। मैं इसका पीछा नहीं छोड़ता। मैं इसका पीछा नहीं छोड़ता। मैं नहीं छोड़ता इसका पीछा। माता आपको कुछ याद है? इसे याद दिला, इसे याद दिला भगत, इसे याद दिला। सपने में कुछ दिखता था आपको? शमशान और डर भय पहले दिखता था लड़का? क्या कहता था वो लड़का? नंगा दिखता था वो लड़का, छोटा था। आपको कभी दवा पड़ा इन 12 साल में? क्या क्या नुकसान हुआ? 12 साल की बात कर रहा हूँ। क्या क्या? बच्चा खत्म हो गया, जवान लड़का? इन 12 साल में इतना नुकसान हुआ। भाई एक बात पूछ रहा था गौरी तुझसे मैं। गौरी 12 साल तूने इनको बर्बाद करा, कोई पकड़ पाया तेरे को कि नहीं? क्यों? मैं कभी ऊपर आया ही नहीं। मैं इसके शरीर में नहीं रहता था। फिर जब घर में शक्तियाँ गई तो मुझे देख लिया। अच्छा, यानी कि शिवकाल का धाम शक्ति गई घर पे तो तू पकड़ में आया। क्या करता था घर में तू रात को? मैंने इस लड़की को कभी परेशान नहीं किया। फिर मैंने इसको परेशान किया। मतलब तूने इसकी आत्मा दुखाई? इसके लड़के को परेशान किया, इसके आदमी को परेशान किया। और मैंने वो सब किया जो मैं कर सकता था जिससे इसे तकलीफ हो। मेरा मानना यह है कि जो बुरा करेगा वो झेलना तो पड़ेगा। मेरे साथ गलत हुआ भगत। गलत हुआ मेरे साथ गलत हुआ भगत। मेरा चेला था ये, मेरे साथ गलत किया। सुन मेरी बात, देख गलत करा, मेरी बात सुना। तेरे साथ गलत हुआ
तेरे को उसने मारा, तेरे को मार के उन्होंने काम करवाया और ये मुक्त हो गया, तुम मुक्त नहीं हो पाए। अब जाके तुम मुक्त हो, पकड़े गए, धाम पर आ गए। इनको तो सजा भगवान ही देगा, तू पापी क्यों बन रहा है? इसको सजा मैं दूंगा। मिल तो गई, सजा मिल तो गई। मेरी बात सुनो गौरी, देख बेटा खत्म हो गया, बेटी परेशान है, आत्मा वैसी दुखी है, पैसा इनके पास बचा नहीं। बड़ा दर्द होता है छोटे बेटे के लिए। मेरे कहने पे चलना, माफ कर दो। गौरी तो बहुत माफी, बड़े दयालु होते हैं। अघोर तो इन मोह और माया से परे होते हैं, शिव भक्त होते हैं। शिव भक्त कब से बदला लेने लगे है? छोड़ दे दिल बड़ा करके और धाम की सेवा में लग जा। मेरा एक काम कर दे, बोल। इसकी नाक रगड़वा रगड़नी और पड़ेगी इस भाई। बच्ची से माफी मंगवा दे, बस ये मुझे माफ करेगी, मैं चला जाऊंगा। वरना माता देगा गौरी है, माफी मांग ले पिछले जन्मों का। ये मैं ये चीज दिखाना चाहता हूँ लोगों को वीडियो के माध्यम से, आप पे जो कर्म है पिछले जन्मों का है। और मैंने कई बार ही बोला है, गौरी कोई इस पे हाथ नहीं डाल सकता जी। 80-90 गौरी तो ऐसे खड़े कर देगा ये। और 400 साल की उम्र, धाम पर आके क्यों झुका? एक सच्चा धाम है, यहाँ पे अच्छी शक्ति है, इसी दब गया। अगर हम बुरे होते, हम पापी होते, हम गलत करते, तो ये हम जो जैसे को दबा देता नीचे। गलत करो भगत। तेरे सर पे महादेव का हाथ है भगत, तेरे सर पे महादेव का हाथ है, तेरे पे कोई हाथ नहीं डाल सकता। बस शिव शंकर इसीलिए भगवान झुका मैं। की। सुन मेरी बात, कभी भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी किसी का बुरा मत करो, है ना? अभी माता माफी मांग, ये तो मेरे पास हो जाएगा। हाथ जोड़ के, अघोरी है ये भाई, ये जाने वाला नहीं है, इसमें कोई मंत्र काम नहीं करेंगे, बस माफ कर दे, कर दे माफ, माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। चल मैं तुझे अपने महादेव के साथ रखूंगा, कर दे माफ, मेरा मान रख ले। आज के बाद किसी जन्म में ये मेरे सामने ना आए, किसी जन्म में मेरे सामने ना आए। अब से तू मेरे पास आ जा, सेवा मेरे, है ना? एक शिव भक्त की समझ सकता है, तो शिव भक्त है, मैं इसे तेरी समझ रहा हूँ। तेरा दुख इतना बड़ा है, इसकी माफी मांगने से पूरा नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता, है ना? और बहुत गलत हुआ है, मैं अभी तेरे को अपने पास रख रहा हूँ। क्या चाहता तू मुझसे अपने मुंह से बोल। इस बच्ची से माफी मंगवा दे भगत। अच्छा ये बच्ची चल, मेरे अनजाने में भी गलत होते चल थे, माफी बस मांग, कर रहा। आँख बंद कर, मन में बात कर गुड़िया से, बात कर बेटा, बात कर गुड़िया से। मैं आपको माफ कर रही हूँ, बस आप चले जाओ, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं आपसे नाक रगड़ के माफी मांग रही हूँ, मुझसे भी कोई गलती नहीं हो तो मुझे माफ कर दो, आप बस चले जाओ, मुक्ति ले लो बस आप। इसकी बातों ने मेरा मन पे सीख दिया, बाबा बुलाती है मुझे, बाबा। मैं बाबा नहीं हूँ, मैंने इसके साथ सब बातें देख लिया फकत, मैं कुछ नहीं करा, मैंने बहुत रोई है, मैं इसे देखता रहा, इसके बच्चे। चल कोई नहीं, अब छोड़, मुझसे क्या चाहता अब तू? मुझे बस महादेव के पास भेजो, मुझे मुक्त कर दे, इसकी सजा मैंने भुगती है। तू कितने साल से भटक रहा है इसकी चीजों के लिए? 350 साल से भटक रहा है। कहाँ कहाँ बड़े बड़ी जगह गए तेरे को लेके? कहाँ कहाँ गया जैसे कि? अपने गुरुजी के जाती है ये, फिर बागेश्वर धाम गई, फिर कितने मौलवियों के पास मतलब इतनी जगह जाने के बाद नहीं निकला? नहीं, यहाँ मुझे क्यों? कोई नहीं देख सकता भगत, मेरी शक्तियों के सामने ये मुन्ने मौलवी घास चाटते हैं। वाह भाई वाह। बोल शिव शंकर भगवान की। आज तू जा रहा है, तूने मेरा मान रखा, तूने मेरा दिल जीता है। क्या कहना चाहेगा आने वाले समय के लिए और लोगों को क्या ज्ञान देके जाना चाहेगा? तेरा ज्ञान, तेरी बातें बहुत लोग तक सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेगा गौरी? अपने गुरु के साथ धोखा मत करो, अपने गुरु के दिए ज्ञान का अपमान मत करो, बहुत बढ़िया। अपने गुरु का मान रखो। जो तुम्हें जीते जी बचाता है वो मरने के बाद भी तुम्हारे साथ होता है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। गुरु के साथ धोखा मत करो, बहुत बढ़िया, गुरु नहीं छोड़ेगा। बहुत बढ़िया। देव दोस्त से बच सकते हो, प्रेत दोस्त से बच सकते हो, गुरु दोस्त लग जाए तो नहीं 12 के 12।
चक्करों में फंस जाओगे। चल, मैं तेरे को लेके जाना चाहूँ। धाम की ने क्या कहना चाहता है? इतने बड़े बड़े जाके तू गया। सच्ची है भगत, तेरे सर पे साक्षात देवी देवता खड़े, जहाँ महादेव हो वहाँ कोई नहीं टिक सकता। बोल शंकर भगवान की जय। आज मैं तुझे लेके जा रहा हूँ और मैं महादेव के पास ही रखूंगा, ठीक है? एक बात और बतानी है। हाँ बता। ये लड़की आगे चल के भक्ताल करेगी, इसकी शक्तियां मैंने रोक रखी थी। छोड़ दे सारी अट्ठावन देवी अष्ट भैरव इसके साथ चलते, छोड़ दे सब मेरे सब। बंधन में थे। अब सब छोड़ दे, आशीर्वाद शक्ति दे के जा। इस धाम से गुड़िया जुड़ी हुई है, मेरी बहन है ये, है ना, तेरी भगत की बहन है। अब तू भी इसी की शक्ति को छोड़ता हुआ, अपने शक्ति को छोड़ता हुआ निकल, है ना? जो भी इसकी शक्ति है, जो भी इसका मान है, सम्मान है, वे सब तू उसको वापस कर। इसको मैं आशीर्वाद दे के जाता हूँ। जब जब ये महादेव को याद करेगी, पंचमुखी बाबा को याद करेगी, इसके साथ शक्तियां आएंगी। वाह, वाह, वाह। ये पिछले जन्मों से भक्तावल करती आई है, इसके कष्ट आज खत्म हुए भगत। मैं इसके साथ जब ये याद करेगी आऊंगा, इसको अपनी शक्तियों का आशीर्वाद दे के जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया भाई। भाई अघोरी बाबा तेरी जय जयकार हो, तेरी जय जय। माता पीछे मत बोल। आज तुझे मैं लेके जा रहा हूँ, तेरे साथ जितनी भी चीजें हैं सब समेट ले घर से, सारे आल बवाल जितने भी है, जहाँ भगत का मान रख, सारा इकट्ठा कर ले। दो दूध जाए साथ इसके, खींच के लेके आओ। आ गई है। मैं कुछ बच्चा शमशान काली है इसके घर में, वो नहीं आएगी। किसकी तरफ से आई हुई हो? तंत्र में आई हुई है। तंत्र में आई हुई, बरगद की काल का, वो मैं अपना बता दूंगा। ठीक है। 2 मिनट रोक दो वीडियो। अपने गुरु को धोखा मत दो। चलो अब खींचो। नाम बताओ मेरी बहन का। अब ऐसा खींच के लेके जाओ। इसका मुक्ति का समय आ गया तो उसे मुक्ति दो, और घर पूरा खींचो, पूरे बल से खींचो। सर नीचे करो आगे, पूरा खींचो। अब महादेव, 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 महादेव। स्वाहा। बहन उसमें चेक कर, कैसा लग रहा है? अभी ऐसा लग रहा है कुछ ऊपर से गया है। ऊपर से कुछ खींचा है। बहन 12 साल तक तुम्हारे घर में अघोरी था। लोग कहते हैं अघोरी को कोई निकाल नहीं सकता। कोई नहीं निकाल सकता भैया, आपके अलावा। शिवकाल के नाम में तूने कितने अघोरी देख लिए अब तक निकलते अपनी आंखों के सामने? कम से कम 15-20 तो देख 15-20 तो तूने वैसे देख लिए जो अघोरी निकलते हैं। हाँ। है, ये निकलते समय क्या फील हुआ? ऐसा लगा ऊपर से कुछ निकला है, खींचा है। नीचे से कुछ खींचा कुछ है। खींचा है पर। भाई बहुत सारे लोगों को होता है ना कि अघोरी को निकाल नहीं सकता। शिवकाल का दम सक्षम है अघोर तंत्र को काटने में, अघोरी चीज़ों को निकालने में, गंदी शक्ति को निकालने में। और मैं यही कहना चाहूँगा कि कभी भी किसी का बुरा मत करो। अगर आप किसी का बुरा करोगे, मरना तो सत्य है, मरने के बाद अगले जन्म तक आपको धरती पे आके उसका हिसाब देना पड़ेगा। इस माता ने पिछले जन्म में अपने गुरु को मारा, ठीक है, वो मरा, मरने के बाद उसने जन्म लिया, उसने उसको बांध दिया तो उसको जन्म हो गया। जब जन्म हुआ तो अघोरी भी अपनी तपस्या भक्ति से छूट गया, और ढूंढता ढूंढता उसने बताया कि मैंने महक से, गंध से इसको ढूंढ लिया। और जब ढूंढा तो आते ही घर में मातम छा दिया। काम धंधा, लड़ाई झगड़े, वंश की गति रोकना, कलेश करना, क्योंकि वो यही चाहता था कि ये बदनाम हो जाए, इसका बच्चे बदनाम हो, ये रोए और मौत मांगे, मौत नसीब ना हो, तड़पे। बड़े बड़े दरबार गए, बड़ी बड़ी जगह गए तंत्र कटवाने, मगर वे कहीं नहीं निकला। और निकला तो कहाँ निकला? शिवकाल का धाम में। लंबे समय देना होता है चीज को कटवाने के लिए। ये तंत्र 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने का नहीं है। इसके लिए साल 6 महीने लेके चलना पड़ता है, तब जाके कोई चीज निकलती है। और इस वीडियो के माध्यम से पता चलता है कि कभी भी किसी का बुरा मत करो, अपने गुरु को धोखा मत दो। चंद पैसों के लिए, चंद नाम के लिए किसी के साथ गलत काम मत करो। कभी भी किसी का दिल मत दुखाओ, वरना
आज तो आप किसी का बुरा कर लोगे, ये सत्य आप जीत भी जाओगे, आपका नाम भी हो जाएगा, आप तंत्र करके अपना नाम भी कमा लोगे। मगर ये सत्य है कि एक दिन आपको मरना पड़ेगा। मरने के बाद जो आपको भुगतना है ना, वो इतना गंदा होगा कि आप सोच ही नहीं सकते। इसलिए आज से अच्छा करो, लोगों का भला करो, लोगों की सेवा करो। ये जिस्म जो मिला है, ये शरीर जो मिला है, ये मानव शरीर जो मिला है, ये परमात्मा ने हमें जगत कल्याण सेवा के लिए दिया है, भक्ति प्राप्ति के लिए दिया है, लोगों की मदद करने के लिए, ना कि चंद पैसों के लिए, नाम के लिए किसी पे पलटवार में तंत्र करना। ऐसे ही मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ, ऐसी बहनों की माताओं की मेरे पे दुआ रहती हैं, मैं लंबे समय से लोगों को ठीक कर रहा हूँ। मैं कभी भी कोई चीज़ बांध के शरीर में नहीं रखता, निकलती है, और जिसको जल्दी होती है ना कि वह शॉर्टकट में हो जाए, शॉर्टकट में तो बांध के रखा जाता है, ठीक नहीं होता। और शिवकाल का धाम डंके की चोट में लोगों को ठीक करता है। और ऐसे ही काम हम करते रहेंगे आगे तक। जिसको भी ऐसी क्रिया हो वह शिवकाल का धाम आ सकता है या किसी अच्छे दरबार से जुड़ सकता है। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे पास आओ, मगर किसी का बुरा मत करो। और इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और समझे कि गुरु को धोखा नहीं देना और किसी का बुरा नहीं करना। जय शिवकाल का धाम की। हर हर महादेव। अघोरी काली आ रही है। शमशान